More than 4 lakh students have booked the demo at thehinduzone.com, which is a verified platform on which you need to book the demo only through thehinduzone.com, which is the verified platform. You know that a lot of scams are going on. There are the times when coachings are open and then the coachings are off and you have already paid the fees. This is the only reason students, more than 4 lakh students, have booked the coaching demo with thehinduzone.com. Call at the given number 08800 at thehinduzone.com. Speak with the psychologist counselor at thehinduzone.com and book your demo now in the verified coaching only. Don't get into the false trap. Choose the right coaching, The Hindu Zone. हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अवर एजुकेशन, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो। साथ ही हम डिस्कस करते हैं बेस्ट कोचिंग्स के रेटिंग्स एंड रिव्यूज के बारे में, और आपके डाउट जो यूपीएससी रिलेटेड है उनको भी हम सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो एंड तक देखें और वीडियो को एंड तक देखने के बाद शेयर करें। बताना चाहूँगी हिंदू जोन के बारे में। हिंदू जोन हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है। thehinduzone.com पे जाकर आप अपनी डेमो क्लासेस बुक कर सकते हैं एंड साथ ही स्टूडेंट, अभी तक 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी डेमो क्लासेस thehinduzone.com पे बुक कर लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से जाके अपनी डेमो क्लासेस thehinduzone.com पे आप बुक कर लीजिए। It is very important to take the test series to complete your preparation. So if you want to take the test series, these are the tested platform from where you need to take the test series, because the content and the quality questions on these platform are very much up to date and are from different resources across pan India basis. So if you are preparing for UPSC examination, these are the platform: Examophobia, Online Khan Market, The Hindu Zone, Murnal.app, Plutus IAS, Yojana IAS. Especially the test series of Plutus IAS is very good and best in the market for UPSC examination preparation, followed by Yojana IAS coaching institution. The test series in Plutus IAS and Yojana IAS are which is Delhi based IAS coaching institute. The test series at these center are from different topmost coachings across India, including Delhi. आज हम डिस्कस करेंगे विच इज द राइट टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है? देखिए, पहले आपको ये बता दूं, आंसर राइटिंग प्रीलिम्स में नहीं आती है, मेंस में आती है। तो अगर आप इस प्रिपरेशन के अंदर बिगिनर हैं और प्रीलिम के लिए पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप आंसर राइटिंग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पहला टास्क आपका होना चाहिए प्रीलिम। अगर आप प्रीलिम ही क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस का क्वेश्चन के मेंस का पेपर कैसे दोगे? और मेंस का पेपर नहीं दोगे तो आंसर राइटिंग का क्या फायदा? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं, इस प्रिपरेशन के अंदर नए हैं, तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रीलिम्स में ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग को आप साइड कीजिए, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं वही आपको प्रीलिम क्लियर करवाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग आप तभी तो करोगे जब आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होगे। तो जब वहाँ जाओगे तब आप ये सब करोगे। इससे पहले आपका टास्क क्या होना चाहिए? प्रीलिम। प्रीलिम को आपको क्लियर करना है और मेंस में पहुंचना है। जब आप मेंस में पहुंचोगे उसके बाद आती है आपकी आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको मेंस में देनी होती है। To complete your examination preparation, notes are very important, and if you want genuine note and genuine study material, then you should definitely visit onlinekhanmarket.com. At this platform you will be getting best consolidated notes, updated notes of any exam of any coaching. Download notes now. अब स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि आपसे प्रीलिम ही क्लियर नहीं हो रहा है और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो गलत है। देखिए, अगर आप प्रीलिम क्लियर कर रहे हो तो ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपने इस बार प्रीलिम क्लियर कर दिया तो ये तो आंसर राइटिंग जो है, अगर आपको ऐसा पूरा भरोसा है कि इस बार मैं प्रीलिम क्लियर कर ही दूंगा, तो ही आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप प्रीलिम पे ध्यान दीजिए। अगर आपका इस बार प्रीलिम क्लियर होता है, मेंस नहीं हो पाता, तो अगली बार प्रीलिम और मेंस की जो आंसर राइटिंग है दोनों को साथ लेकर चलिए। लेकिन स्पेशली ये मैं एडवाइस देना चाहूँगी बिगनर्स के लिए, जो प्रिपरेशन में नए हैं, उनको भी आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मेन टास्क होना चाहिए प्रीलिम क्लियर करना। कहीं ना कहीं आप प्रीलिम ही क्लियर नहीं करोगे तो मेंस में नहीं पहुंचोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहीं पता लग रहा है आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर रहे हो और आपका प्रीलिम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो गलत है। तो आप प्रीलिम में ज़्यादा फोकस कीजिए। Looking for the ranking of coaching institute, or you are in the selection of best coaching institute in your city,
Always check the ranking at instituterank.com, blog.oureducation.in, bestcoaching.app, onlinekhanmarket.com, thehinduzone.com. The verified and best coaching institute with the best track record are listed at these platform only. अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीलिम क्लियर करने में एकदम प्रो हो चुके हैं, उन्होंने और बहुत बार प्रीलिम जो है क्लियर कर चुका है, बट मेंस में वो कहीं ना कहीं हर बार अटक जा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपका प्रीलिम हर बार क्लियर हो जा रहा है तो इसका मतलब प्रीलिम में जो आपकी पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है। MCQs टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो उसमें आप ध्यान ज़रूर दीजिए। ये नहीं कि आपको उससे ध्यान हटा देना है, क्योंकि प्रीलिम अल्टीमेट टास्क प्रीलिम है, पहले प्रीलिम क्लियर होगा तो ही आप मेंस में जाओगे। तो यस, आपको प्रीलिम में ध्यान देना ही है, लेकिन हाँ साथ साथ आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए, कहीं ना कहीं वो ही आपको मेंस क्लियर कराएगी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका प्रीलिम 1-2 बार क्लियर हो चुका है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ मेंस में अटकते हैं, तो ये उनके लिए है। बट फॉर बिगनर मैं अभी भी ये कहना चाहूँगी, आप पहले प्रीलिम पे फोकस कीजिए। इसके अलावा अपनी आंसर राइटिंग को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। करंट अफेयर को GS के जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ रिलेट करते हुए आप अपने नोट्स बनाइए, उनसे रिलेट करते हुए आंसर राइटिंग की आप घर में ही खुद से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही स्टूडेंट जितना हो सके उतनी किताबें पढ़ें, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके पास कंटेंट होगा, नॉलेज होगा और उतनी ही अच्छी वोकैबुलरी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाओगे। यानी कि एक शब्द यूज़ करके आप बहुत चीज़ें उस एक शब्द में समझा सकते हो, और यही आंसर राइटिंग की एक्चुअल स्किल्स होती हैं। तो आप ये कर सकते हो, जिससे कि आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा करोगे, इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आप मेंस क्लियर करोगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सो गुड बाय, टेक केयर।